वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज के वो लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने पिछले महीने सहारनपुर जनपद के अंदर एक बड़ी क्षत्रिय महापंचायत की थी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले नीरज चौहान जी के पास चलते हैं। चौहान साहब, जो राजा भैया हैं और जो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला है, उनकी जो चर्चाएं हैं कि वो आज मंच साझा करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जब से चुनाव घोषित हुआ तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उबाल आया हुआ है, परिवर्तन की लहर जो राजपूत समाज ने पैदा की है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई समाज, कोई पार्टी, कोई विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाला नहीं था। केवल और केवल राजपूत समाज ने बीड़ा उठाया और इसका परिणाम ये रहा कि 3 चरणों के चुनाव में इन लोगों को अपनी मुँह की खानी पड़ी और इन्हें दिखाई दे गया कि उत्तर प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। राजपूत समाज को मनाने के लिए इन्होंने योगी जी को गली गली घुमाने का काम किया। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनको उन्होंने मनाने के लिए हर ज़िले में भेजा गया, परंतु किसी भी कारण कोई भी स्थिति पैदा कर रखी उन लोगों ने, कोई भी समय निकाला, उल्टा सीधा गठजोड़ किया, लेकिन राजपूत समाज नहीं माना। आखिरकार रिजल्ट ये रहा, जब ये इनको मनाने में फेल हुए तब इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। अब इन्होंने पूर्वांचल की तरफ नज़र उठा ली और पूर्वांचल के अंदर जो है राजा भैया, धनंजय सिंह और हमारे जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, उनके ऊपर एक गेम खेल दिया है। उसी गेम का परिणाम है कि राजा भैया और धनंजय सिंह को अपने साथ जोड़ कर ये राजपूत समाज का पागल बनाने का काम किया जा रहा है। और वही धनंजय सिंह को मालूम है उनको जेल किसने भिजवाया, राजा भैया पे फोटो कैसे लगवाई, राजा भैया से मेरी वार्ता हुई इसमें। राजा भैया ने खुद स्वीकार किया कि मेरे पर फोटो लगाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और राज्यसभा में उनकी वोट लेकर उनका इस्तेमाल किया गया। आज जब उन पर अपने सर पे पड़ती दिखाई दे रही है, आज उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, राजपूत समाज का सौदा करने के लिए राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह को साथ लेने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ राजपूत समाज के लोगों को, हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे उन राजपूत नेताओं को, कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। बहुत जल्द ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाएगा और राजा भैया का इस्तेमाल चुनाव तक कर रही है। चुनाव के बाद इन्हें दूध में मक्खी निकाले फेंक देते हैं, इस तरफ फेंक दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो आज जो आपके राजा भैया हैं और जो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी हैं, वो कहीं ना कहीं मंच पर जा रही हैं? मैं तो इसका विरोध करूँगा खुला। ये भाजपा, अमित शाह जो चाणक्य बनता है भाजपा का, ये सब नीति उसकी है। वो ठाकुरों को प्रयोग करके पूर्वांचल में कल मक्की की तरह फेंक देगा दूध से। आप 4 तारीख से पहले ब्रजभूषण जेल चले जाएंगे। उन्हें पर हत्या करा दिया गया, बेटे को टिकट दिखा करके उसे केवल लॉलीपॉप दे दिया गया। तो मैं तो भाजपा का विरोध करता हूँ। और राजपूत समाज पूर्वांचल का भी धनंजय या राजा भैया के उसमें कहीं नहीं चलेगा। वो जैसे यहाँ पे चला है, योगी या राजनाथ जी कहीं में नहीं आया है। इसी विरोध पे पूर्वांचल का राजपूत भी रहेगा। अब भाजपा का सफाया पूरे देश से करेगा, राजपूत समाज करेगा। ठीक है, आखिर क्यों प्रयोग करना चाह रही है भाजपा इस चीज़ को लेकर? भारतीय जनता पार्टी भी कोई रास्ता नहीं बचा है। 2019 में वो एक पुरवाला कांड लेकर आ गई थी। 2024 का जो चुनाव है, ये मुद्दा विहीन चुनाव है। कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। केवल एक मुद्दा बचा था कि 400 पार का नारा भी उनका फेल हो चुका है। अब जब ठाकुर समाज ने बगावत की डोर उनके कंधे पर रख दी है कि तुम लोगों ने हमारा शोषण किया है, तुम्हारी वजह से हमारा शोषण हुआ है और हम तुम्हें नस्तेनाबूद कर देंगे, इस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि बहुत बड़ा समुदाय जो हमारी नींव होता था, आज हमारे खिलाफ उतराया है। हो सकता है कि हम आज इस बार सत्ता में न रहें। उसे मनाने के लिए, रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए जादू टोटके जो मोदी का चलन है वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे धनंजय के रूप में हो, चाहे राजा भैया के रूप में हो, ये सब चीज़ें निकाल रहा है। लेकिन अब राजपूत समाज समझ चुका है, इन चक्कर में आने वाला नहीं है। जवाब होगा 4 जून का। ठीक है, क्या आपको भी लगता है जैसे नीरज भाई बता रहे हैं कि सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है धनंजय सिंह और राजा भैया और उनका ब्रजभूषण शरण का? बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही हो रहा है कि बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा को अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है।
अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो किस तरह से भी जीत हासिल करे, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कोई वजह नहीं है। राजपूत समाज बिल्कुल विरोध करता है, हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं इसका। होगा कुछ फायदा चौथे चरण में इस चीज़ का? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब कोई बीजेपी को नहीं पूछता था, जब ठाकुर समाज ने झंडा उठाया था, आज बीजेपी उस स्तर पर खड़ा कर दिया और आज बीजेपी ही ठाकुरों को इग्नोर कर रही है। उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे और ये साक्ष्य तुम्हारे सामने है। इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? अब तो राजा भैया भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ये सब चुनावी फंडे हैं। चुनाव जीतने के बाद ये कोई आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। 4 जून के बाद आपको नीति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी और आपके सामने है, जो कुछ होगा आप देख लेना। तो क्या कुछ फिर नुकसान देने जा रहे हैं क्या आप लोग? हम तो भाजपा का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक चलेगा विरोध? आजीवन चलेगा। कहीं तो कुछ ना कुछ तो गुंजाइश बची होगी। समझौता नहीं होगा किसी बात के ऊपर, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विरोध जारी रहेगा। चौहान साहब, है कुछ गुंजाइश समझौते की कहीं? देखो, समझौते की गुंजाइश की अब जो सीमाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोगों ने 10 साल का शासन देखा। आज भी मंच से SC OBC की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री बड़ा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण भाषण हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए SC समाज हो चाहे जनरल समाज हो, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की पार्टी एक हाथ में परोस के इनको दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का उन्होंने मोदी पार्टी का रूप जो दे दिया है, उसका जब तक बदलाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने रूप में नहीं आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी चली थी, जो असली भारतीय जनता पार्टी थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्राकृतिक रूप भारतीय जनता पार्टी रूप में नहीं आएगी, तब तक मोदी, अमित शाह और उनकी पार्टी का बहिष्कार चलता रहेगा। ठीक है ठाकुर साहब, क्या कहेंगे आप? जैसे कह रहे हैं कि बहिष्कार चलता रहेगा, तो कहीं है गुंजाइश? कुछ नहीं है? मैं तो ये कहूँगा कि राजपूत समाज जब तक सम्मान जो हमारा पूर्व में सम्मान था, आज भी हम सम्मान को प्राप्त करने के लिए चाहे हम हथियार भी उठाने पड़े, तलवारें उठानी पड़े, राजशाही कौम है, हम राज करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक विरोध चलता रहेगा। भाजपा हमारे लिए नथिंग है, कुछ नहीं है। अब तो सम्मान मिल रहा है, तो नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। नहीं, नाराजगी तो दूर है, मिल जाए स्वाभिमान हमारा दोबारा मिल जाए, हमें इतिहास की चोरी होनी बंद हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सहारनपुर में क्षत्रिय समाज के लोग हैं और साफ तौर पर सहारनपुर के क्षत्रिय समाज के लोग हैं, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह से धनंजय सिंह हो, चाहे राजा भैया हो या फिर प्रभूषण शरण सिंह, जिनको आज मंच पर लाया जा रहा है, उनको टिकट गया, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की वो कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल भी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा कुछ आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास ककई। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।